Good morning, Jai Shri Krishna. Today we are going to start the next question. That is question number 14. Let's just start the question. Ruthvi and Princey are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3. So they are old partners, R and P, sharing profit in the ratio of 5:3. Now the balance sheet is given. They admitted Manan as a partner on 1/4/2017 on the following terms. So Manan will bring his furniture of 75,000 as capital. Instead of bringing cash, he is bringing furniture as capital. Then out of creditors 60,000 are payable to Manan, which is transferred to his capital account. तो 60,000 जो creditors में से है, उसको हम उसके capital में transfer कर देंगे. Manan will be given 1/5 share in future. So Manan का new share है 1/5 and Manan will bring 45,000 as goodwill in cash और 45,000 goodwill लेके आ रहा है cash में. फॉर्म का गुडविल वैल्यू क्या है 3 lakhs. तो लेट अस चेक क्या वो इनफ गुडविल लेके आ रहा है कैश में कि नहीं लेके आ रहा है. तो पहले मनन शेयर ऑफ गुडविल, मनन शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू फॉर्म का गुडविल है 3 लाख. तो 3 लाख इनटू मनन का शेयर कितना 1/5. 3 लाख इनटू 1/5 is 60,000. तो गुडविल कितना लेके आना चाहिए 60,000, तो वो लेके कितना आ रहा है 45,000. सो देयर इज अ डेफिसिट. सो डेफिसिट इन गुडविल 60,000 लाना चाहिए माइनस लेके आ रहा है 45,000. सो 15,000 कम लेके आ रहा है. ओके, सो नए पार्टनर को गुडविल लेके आना था 60,000 बट इज एबल टू ब्रिंग 45,000 इन कैश एंड द रिमेनिंग 15,000 वो लेके नहीं आ रहा है. अगर वो पार्टनर गुडविल नहीं लेके आते तो हम उसे कैपिटल अकाउंट में से ट्रांसफर करते हैं. बट क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट लिखा हुआ है, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया, हम करंट अकाउंट बनाएंगे, सो करंट अकाउंट में से ट्रांसफर करेंगे. तो इसके हम जर्नल एंट्री लिख लेते हैं. सो मनन्स करंट अकाउंट डेबिट, मनन्स करंट अकाउंट टू रुथवी's करंट अकाउंट to Princey current account. Okay, Manan's current account 15,000 और रुथवी और प्रिंसी को उसको बांट दो सेक्रीफाई रेशियो में. ना सेक्रीफाई रेशियो को दिया नहीं है तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाई है. तो 5:3 में बांटो तो कितना आ रहा रुथवी में 9,375 और दूसरे में 5,625. Okay, so Manan's current account 15,000 to Ruthvi's current account 9,375 to Princey 5,625. Okay, now let us start the revolution account. Okay, revaluation account. Okay, let us start the revaluation account. सबसे पहले फर्नीचर लेके आ रहा है लेकिन फर्नीचर कैपिटल में ट्रांसफर करना है. देन सेकंड एडजस्टमेंट बोला क्रेडिटर्स है उसको कैपिटल में ट्रांसफर करना है तो वो भी कैपिटल में आएगा. थर्ड और फोर्थ गुडविल का है, फिफ्थ गुडविल का है. सिक्स्थ एडजस्टमेंट क्रेडिट परचेज ऑफ 15,000 which was not recorded in creditors account and purchase account but it is included in closing stock. तो 15,000 आपने क्रेडिट परचेज किया, आपने उधार पे गुड्स खरीदा, आप लिखना भूल गए. उधार पे जब गुड्स खरीदते हैं किसी से तो क्रेडिटर्स विल इंक्रीज. तो क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है. सो टू क्रेडिटर्स हाउ मच 15,000. Then market value of stock of 45,000 is 36,000.
45,000 का जो स्टॉक है उसकी वैल्यू बुक में, सॉरी उसकी वैल्यू जो है वो 36,000 है। 45,000 की वैल्यू 36 हो गई, तो 9,000 कम हो रहा है। तो 9,000 स्टॉक का वैल्यू कम हो रहा है, कहां लिखोगे? डेबिट में। तो टू स्टॉक 9,000, एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 28,000। तो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी 28,000 है। बुक में देखो वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व कितना है? 30,000 का है। सो सॉरी 60,000 का है। सो 60,000 में से 28,000 राइट ऑफ कर देना, बाकी जो 32,000 बचेगा वर्कमैन कंपनसेशन में, वो आपको पार्टनर्स कैपिटल में बांटना है। तो रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट, एक्रूड इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट इज 24,000 इज नॉट रिकॉर्डेड। इंटरेस्ट आपको मिलने का बाकी है, सो इट्स एन एसेट। तो एसेट्स बढ़ रहा है, सो बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 24,000। फिर दोनों साइड का बैलेंस निकालो, 59, 24 दोनों साइड सेम है, तो बैलेंस नहीं आएगा। दोनों साइड टोटल लिख डालो 24,000। दोनों साइड सेम अमाउंट आ रहा है, इसमें बैलेंस नहीं आएगा, सीधा 24,000 लिख डालो। ओके, so this is what our revaluation account is. Next, capital account. Next is capital account. ओके, कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल में बैलेंस लिख डालो, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस कैपिटल का आपको बुक में दिया है 1,20,000 and 90,000। ओके देन एडजस्टमेंट देखो। फर्स्ट, मनन विल ब्रिंग हिज पर्सनल फर्नीचर ऑफ 75,000 एज कैपिटल। तो खुद का फर्नीचर फॉर्म में लेके आ रहा है एज अ कैपिटल। एनीथिंग ब्रॉट बाय द पार्टनर विल बी रिटन क्रेडिट साइड। तो बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर कौन लेके आ रहा है? मनन लेके आ रहा है 75,000। तो मनन में 75,000। आगे लिखा है आउट ऑफ क्रेडिटर 60,000 आर पेएबल टू मनन व्हिच इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। 60,000 तो उसका क्रेडिटर है, उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसके कैपिटल अकाउंट में। सो बाय क्रेडिटर्स मनन के अंदर 60,000। और कोई एडजस्टमेंट से इफेक्ट नहीं करता, बाकी जो गुडविल का, रिवैल्यूएशन का कुछ भी है वो सब करंट में आएगा। ओके, सो फिलहाल डिफरेंस निकाल दो, यू विल गेट टू बैलेंस कैरी डाउन। पहले का 1,20,000, then 90,000 and 1,35,000। सो हमने टोटल दोनों साइड लिख दिया। ओके, तो दिस इज व्हाट योर कैपिटल अकाउंट लुक लाइक। नाउ नेक्स्ट अकाउंट हम जो बनाएंगे वो है करंट अकाउंट। सो लेट अस स्टार्ट द करंट अकाउंट। ओके, नेक्स्ट हम बना रहे हैं करंट अकाउंट। नाउ करंट अकाउंट, सबसे पहले करंट अकाउंट में बैलेंस लिख देते हैं। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। करंट अकाउंट का बैलेंस आपको दिया है 1,50,000 and 1,95,000। 1,50,000, 1,95,000। उसके बाद में करंट अकाउंट में रिवैल्यूएशन देखो, इज देयर अ बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट?
कोई बैलेंस नहीं है रिवोल्यूशन में, प्रॉफिट या लॉस कुछ आया नहीं था। उसके अंदर बैलेंस शीट में देखो कुछ बांटना ऐसा है, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड वर्कर का वो पैसा होता है जो उनका प्रॉफिट में हिस्सेदारी है, तो उसमें मालिका को क्लेम नहीं है, तो आप उसको बांट नहीं सकते हो, इट्स अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी। ओके, देन वर्कमैन कंपनी रिजर्व। वर्कमैन कंपनी रिजर्व 60,000 है, उस पर 28,000 का क्लेम हो चुका है। देखो एडजस्टमेंट नंबर 8, 28,000 क्लेम हो गया, बाकी जो बचेगा, बाकी कितना बच रहा है 32,000, उसको आप बांट सकते हो। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 32,000 को 5:3 में आपको बांटना है 32,000 को, सो यू गेट 20,000 12,000। ओके, उसके बाद में एसेट्स में देखो कुछ बांटने ऐसा है कुछ नहीं। अभी एडजस्टमेंट, पहले तो एडजस्टमेंट हो चुके हैं। देन नया पार्टनर फॉर्म में आ रहा है, गुडविल के लिए 45,000 रुपीज लेके आ रहा है, तो 45,000 गुडविल लाया, तो बाय प्रीमियम। प्रीमियम 45,000 को 8:3 में आपको बांटना है। ओके, तो 45,000 को 5:3 में बांटो, कितना आता है 28,125, और दूसरे का 16,875। ओके, उसके बाद में वो 15,000 का गुडविल लेके नहीं है, वो हम उसे करंट में से कॉन्ट्रा एंट्री देंगे। तो बाय 15,000 गुडविल हमने वर्किंग नोट किया था ना, 60,000 गुडविल आ रहा था, 45,000 लेके आया और 15,000 लेके नहीं आ रहा। जो 15,000 लेके नहीं आ रहा है उसका कॉन्ट्रा एंट्री हम यहाँ पे देंगे। तो बाय एम्स करंट अकाउंट, एम्स करंट अकाउंट। ओके, 15,000 को के और पी में बांट दो 5:3 में, 15,000 को 9,375 और दूसरे में 5,625। ओके, उसका कॉन्ट्रा इफेक्ट तो डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 आर्स करंट अकाउंट, और अमाउंट एम में हाउ मच 9,375। सिमिलरली 2 पीस करंट अकाउंट और एम के अंदर 5,625। ओके, और कोई एडजस्टमेंट इससे इफेक्ट नहीं कर रहा है, दोनों साइड का डिफरेंस निकालो, यू गेट द टोटल हाउ मच 2,75,000 2,07,500 207,500। ओके, और दूसरे का 2,29,500, और तीसरे में बैलेंस इधर रहेगा। सो जो तीसरा पार्टनर है उसका बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो वहां लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। ओके, क्योंकि इसका यहाँ पे 15 आ रहा है, उस तरफ कुछ नहीं, तो इसका बैलेंस इधर आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन मनन में 15,000। ओके, और बाकी दो पार्टनर ऋत्विक और प्रिंसी का डेबिट में बैलेंस आ रहा है, तो 2 बैलेंस कैरी डाउन 2,07,500 और दूसरे का 2,29,500। चेक करना। ओके, राइट द टोटल और अकाउंट क्लोज करो। 2,07,500, 2,29,500 and 15,000। ओके, सो ये आपका करंट अकाउंट है। नेक्स्ट हम बनाएंगे बैलेंस शीट। कैश की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश में खाली बैलेंस है और 45,000 वो लेके आया हुआ, 2 आइटम है, तो उसके लिए अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। Next one is balance sheet.
So liabilities amount, assets amount. Okay, let us start. सबसे पहले वर्कमेंस प्रॉफिट शेयरिंग फंड. Workmen's profit sharing fund 30,000. Then creditors. Now creditors में अगर आपको याद हो, so 1,20,000 creditor था, उसमें से देखो adjustment number second. Out of creditors 60,000 are payable to Manan, which is transferred to his capital account. 60 को capital में transfer कर दिया, तो 60,000 कम हुआ, तो minus 60,000. और adjustment number 6. क्रेडिट परचेज ऑफ 15,000 which was not recorded, तो 15,000 रिकॉर्ड करेंगे तो प्लस होगा 15,000. तो 1,20,000 minus 60 that is 60 plus 15 75,000. तो 75,000 आपका क्रेडिटर है. उसके बाद में वर्कमेंस कंपनी रिजर्व, उसके ऊपर क्लेम हुआ तो क्लेम आप लिख देंगे. क्लेम ऑन वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व. कितना क्लेम हुआ है? 28,000. तो 28,000 हम लिख देते हैं. नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. तो पहले करंट अकाउंट का बैलेंस. करंट अकाउंट इसमें आर और पी का बैलेंस है. कितना है बैलेंस? 2,07,500 और दूसरे का 2,07,500 2,29,500 करंट अकाउंट का बैलेंस. ओके, दोनों को ऐड करके बाहर लिख देते हैं. यू विल गेट 4,37,000. ओके, नेक्स्ट कैपिटल. कैपिटल अकाउंट. नाउ कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं हम. आर पी एंड एम. आर का कैपिटल 1,20,000 आया ना, जो बैलेंस है वो लिखना है. देन दूसरे का 90,000 और तीसरे का 1,35,000. 1,20,000, 90 and 1,35,000 तीनों को ऐड करो, यू विल गेट 3,45,000. सो 3,45,000. ओके, अभी एसेट्स में सबसे पहले बैंक में 60,000 ऑलरेडी बैलेंस है, प्लस नया पार्टनर फॉर्म में गुडविल लेके आया. कितना गुडविल आया? 45,000 कैश में ला रहा है, तो प्लस 45,000. ओके, सो इट्स 1,05,000. देन डेटर्स. डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज लिख दो. डेटर्स 90,000. उसके बाद में स्टॉक. स्टॉक का वैल्यू 9,000 कम हुआ है. एडजस्टमेंट देखो नंबर 7. 9,000 स्टॉक का वैल्यू कम हुआ है. तो स्टॉक 60,000 में 9,000 कम हुआ तो 51,000. देन बिल्डिंग. बिल्डिंग फॉर्म के अंदर कोई एडजस्टमेंट है नहीं, या कोई एडजस्टमेंट नहीं है. 4,50,000. बिल्डिंग का इन्वेस्टमेंट, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है. इन्वेस्टमेंट 1,05,000. उसके बाद में एडजस्टमेंट देखो कुछ बच गया है. लास्ट एडजस्टमेंट एक्रूड इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, तो एसेट्स में लिख डालो. एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. एक्रूड इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कितना है? लास्ट एडजस्टमेंट 24,000. और एक फर्नीचर फॉर्म के अंदर लेके आया था नया पार्टनर मनन, तो फर्नीचर भी आ रहा है. सो फर्नीचर 75,000. और इसमें कुछ नहीं है. अभी दोनों साइड टोटल करो. 9,15,000. ओके, 9,15,000. So
So ये आपका बैलेंस शीट है. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज ओवर. सो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम वापस आएंगे. टिल देन गुड बाय.